ये एक्टिविटी शीट है, कुछ एक्टिविटी शीट्स ले आती हूँ। जैसे एक्टिविटीज़ अगर आप देखोगे, अब कई बच्चे ना स्कूल की टाइमिंग को भी लेके कई बार कहते हैं बच्चे को कि आप ना हमने 5 डे वर्किंग रखा है, मंडे टू फ्राइडे, और 3 घंटे 9 से 12। वो इसलिए है कि बच्चों को ना लोग ना कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हम कई बार आजकल आम का सीज़न है ना, आम आपको कितने रुपए किलो मिल जाते हैं? 50 रुपए किलो भी मिल जाते हैं और 80 रुपए किलो भी मिलते हैं, है ना। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? क्वालिटी का, है ना। हम कई बार हमें अब दूसरा, आपने 80 रुपए खर्चने पे ये वाले आम 1.5 किलो आ जाएंगे, है ना, और ये वाले बढ़िया वाले आम 1 किलो ही आएंगे। तो क्वांटिटी, तो जनरली लोग ना क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, कितना ज़्यादा मिला हमें, कम पैसों में कितना ज़्यादा मिला। वो ये नहीं देखते कि हमें क्वालिटी क्या मिली। अगर हम नॉर्मल सिस्टम से जो पढ़ते आ रहे हैं रट्टे लगा के, मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे हम संडे मंडे सीखते हैं ना, हमें स्कूलों में कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों हम ना संडे मंडे सीखेंगे, बच्चों को ना संडे मंडे ऐसे पढ़ाते हैं ना, फिर उनके रट्टे लगवाते हैं, बच्चे फिर भी जाके ना थर्सडे के स्पेलिंग गलत कर देते हैं, है ना। और जब 1 2 3 लिखते हैं ना, तो 8 के स्पेलिंग आज भी लोग गलत लिखते हैं। और जब जनवरी फरवरी लिखते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ हमारे यहाँ के मोहल्ले के ग्रेजुएट बंदे भी उठा लो, अगर वो फरवरी के स्पेलिंग ठीक लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टे लगाए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको हम कैसे पढ़ाते हैं। अब बच्चा 2.5 साल का बच्चा है, डेली जो टीचर आती है ना स्कूल में, जब बच्चे बैठे होते हैं तो टीचर कहती है ओके बच्चों आज क्या है, बच्चों को नहीं पता आज क्या है, तो टीचर कहती है टुडे इज मंडे, ठीक है। बच्चों को अभी भी नहीं समझ में लगा मंडे क्या भला होती है। एंड डेट इज 8 जुलाई, बड़ा बड़ा लिखती है ऐसे, 2019। और बच्चे ने क्या करा, सुना और देखा, उनकी समझ में कुछ नहीं लगा। कल आई टीचर, कल क्या लिखेगी, बड़ा बड़ा। सो बच्चों टुडे इज ट्यूसडे, बड़ा बड़ा लिख दिया। एंड डेट इज 9 जुलाई 2019। 1 साल तक बच्चे ने सिर्फ यही सुनता रहा हर हफ्ते, संडे मंडे। बच्चे को क्या समझ में लगा, बच्चे को एक दिमाग में एक चीज़ फिट बैठ जाएगी। अगर वो पापा बार बार सुन के पापा समझ में आ जाते हैं, ये पापा हैं, दादा ये हैं, दादी ये हैं, तो उसको ये भी समझ में आ जाता है, उसके दिमाग में ना ये फिट हो जाता है मंडे। अभी तक उसने ABC नहीं सीखी, और उसके दिमाग में ना इसको बोलते हैं साइट वर्ड। जैसे ये बहुत सारे वर्ड चिपके हुए हैं ना, इनको बोलते हैं साइट वर्ड, जो बच्चों के दिमाग में ऐसे कैसे फिट हो जाते हैं। हमने का मतलब है देख के पिक्चर बन जाती है, पिक्चर बन जाती है दिमाग में। बच्चे को हमने स्पेलिंग नहीं बताए कि ये MONDAY, बच्चे को नहीं पता A क्या है D क्या है, बट उसके दिमाग में मंडे फिट हो गया, ऐसे कैसे पिक्चर बन गई, फोटो बन गई, ट्यूसडे की फोटो बन गई। जुलाई वो पूरे महीने सुनेगा 30 बार, जुलाई फिट हो गया उसके महीने में। ऐसे ही फरवरी भी आएगा। फरवरी जब वो 1 महीने पूरे लगातार देखेगा लिखा हुआ, फरवरी 28 दिन रोज सुन रहा है, दिमाग में फिट हो जाएगा। जब वो 4 साल का होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है संडे क्या है और मंडे क्या है। बच्चे को पता है कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, संडे टू मंडे, ठीक है। और महीने में, साल में कितने महीने होते हैं, जनवरी से लेके दिसंबर। और डे उसको नहीं पता, वो काउंटिंग भी सीख रहा है साथ में, डेली एक काउंट बढ़ रहा है। सो वो इतनी चीज़ें डेली सीख रहा है बिना किसी एफर्ट के, उसको मेहनत भी नहीं कर रहा और उसके दिमाग में फिट हो रही है। जब हम उसको पूछेंगे ना, जब वो बोलने लग जाएगा कि अच्छा बेटे इसमें से बताओ मंडे कौन सा है, बहुत सारे वर्ड लिखे होंगे, वो था बोलेगा ये मंडे है, हालांकि उसको पता भी नहीं होगा M क्या है और O क्या है, और उसको ये पता है मंडे ऐसा दिखता है। पर जब काउंटिंग सीखेगा, जब हम उसको बोलेंगे ना A फॉर, तो हो सकता है अप्रैल बोले, एप्पल की बजाय, एप्पल भी बोले पर अप्रैल भी बोले, पर वो अपने दिमाग से बोलेगा, उसने रट्टा नहीं लगाया। तो ये जो तरीका है, इसको इस तरीके को बोलते हैं, ये मतलब हमारे एजुकेशन लैंग्वेज में इंटीग्रेटेड लर्निंग।
इंटीग्रेटेड लर्निंग को हिंदी में क्या कहते हैं? Integrated का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिला जुला, मिला जुला। सारे टॉपिक्स। मतलब जिसमें आपने इंटीग्रेट होता है एक चीज में जब दूसरी चीज मिक्स की हो। मतलब 4 चीज़ों को मिक्स करके आपने एक चीज़ सिखा, मतलब एक चीज़ से 4 चीज़ें सीख ली। अब आप देखो जब हम आज पढ़ा रहे हैं वो मैथ सीख रहे हैं। मैथ कैसे सीख रहे हैं? ट्रायंगल। ट्रायंगल कहाँ यूज़ होती है? मैथ में। शेप्स कहाँ यूज़ होती हैं? मैथ में। संडे मंडे ये क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं, काउंटिंग भी सीख रहे हैं। जब हम उनको जैसे ये इसने ये पेस्टिंग करी है तो ये भी बोल के कि अच्छा 1 एक पेस्ट करते हैं, 2 सेकंड पेस्ट करते हैं, 3rd 4। अब जैसे ये देखिए, और फॉर एग्जांपल अभी ना मैं जैसे आप ये किसी बच्चे की ना 1 महीने का काम है। अब जैसे ये सपोज करो हमने ना एक्टिविटी कराई कि हमने 1 में कलरिंग करनी है। बच्चे को नहीं पता, बच्चे ने देख रहा है कि ये 1 है, अभी वो लिख नहीं रहा बट उसकी वो कलरिंग कर रहा है इसमें, तो उसको 1 पिक्चर में फिट हो गया कि 1 ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने ये स्क्वायर शेप में पेस्टिंग करवाई आइसक्रीम स्टिक पे, ये ट्रायंगल बनाई हमने, काइट की एक्टिविटी करी थी। तो इसमें कितने ट्रायंगल हैं? सो देयर आर 2 आईज 1 माउथ, सभी ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल उसके दिमाग में छप जाएगी, जहाँ ट्रायंगल दिखेगी बच्चा बोलेगा ये ट्रायंगल है। ठीक है, फिर बिग ट्रायंगल स्मॉल ट्रायंगल सुन रहा है वो, बिग स्मॉल। फिर उसको हम अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं कि ये बिग है, ये देखो मैं बिग हूँ तुम स्मॉल हो। जैसे फिर ये एप्पल पे रेड कलर की एक्टिविटी, ये हमने घर के लिए एक्टिविटी दी थी। मंडे टू संडे ब्रश किस दिन बच्चे ने इवनिंग में करा, किस दिन मॉर्निंग में करा। बच्चे को जस्ट आदत डालने के लिए कि बच्चे ने इवनिंग में कर लिया ब्रश, उसको टिक करना है। ये फिर हमने कराई कि हमने एक सैंडविच बनाया स्कूल में। बच्चे को कहा कि आज हम सैंडविच बनाएंगे। जब सैंडविच बनाएंगे तो हमने उसको बीच में से काट दिया। तो हमने बोला देखो 2 ट्रायंगल बन गई, एक स्क्वायर से 2 ट्रायंगल बन जाती हैं, मतलब 2 ट्रायंगल्स मेक ए स्क्वायर। सो फिर ये इसको बोलते हैं, ये जो है वो है क्ले पेस्टिंग ट्रायंगल के अंदर। मतलब एक ही चीज़ को 1 महीने में वो अलग अलग तरीके से कर रहा है। घर बनाना है तो ट्रायंगल और स्क्वायर से घर बनाया। ठीक है, ये स्क्वायर, ये हमने एक दिन वो स्टैम्प पेस्टिंग, स्पॉन्ज पेस्टिंग, जिससे टेक्सचर बच्चा जानता है। ठीक है, फिर हमने 1 की एक्टिविटी के लिए 1 सन 1 नोज़ 1, जब इंग्लिश में ऐसा दिख, उनको हमने बोला नहीं कि ये ONE 1 है, बस 1 है। ये बच्चे के दिमाग में फिट हो गया कि जब 1 ऐसा दिखता है। ठीक है, 1 ट्रायंगल 1 मून। कितने वर्ड सीख लिए उसने? बोल नहीं सकता वो, बट वो सीख रहा है। बट जब बोलने की बारी आएगी तब वो बोलेगा भी। 1 फिश स्क्वायर और ट्रायंगल से बनी हुई। सो फिर ये कलर्स की एक्टिविटी। तो ये जो मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये तरीका है, बच्चों को हम ऐसे पढ़ाते हैं। आपने कहीं, अगर आप कहीं और देखोगे, ऐसा तरीका कहीं भी नहीं है फाजिल्का में, किसी भी स्कूल में। ठीक है ना, इवन हॉलीडे होमवर्क जो है, अगर आप देखोगे, हमने हॉलीडे होमवर्क भी नॉर्मल नहीं दिया। हमने हॉलीडे होमवर्क ये बच्चों ने ये स्कूल में बनाई थी। हमने जैसे ना ये स्कूल में एक्टिविटी करी थी बच्चे ने, रेड की, रेड ब्लू येलो, ये कलरिंग ना स्कूल में करी थी अलग अलग दिन। उनको हमने काट के उसको बुकलेट बना दी। ये है मतलब जैसे मार्क्स नहीं देते हैं, ये है कि बच्चे ने अच्छा करा है, उसको समझ आ गया है, कितना समझ आया है, तो उस हिसाब से ये रिजल्ट है। हर शीट का अलग बनता है। ये टीचर आइडेंटिफाई करती है कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया कंसेप्ट। अब जैसे इसमें होगा कि उसको शेप समझ में आई, उसको कलर समझ में आया, अपने आप कर पाया, तो इसमें ऐसे अलग अलग है हर कि sheet का अलग बनता है। चाइल्ड वॉज एबल टू रिकॉग्नाइज करेक्टली शेप कलर। क्या बच्चे को हमने बोला कि ये कौन सी शेप है? अगर बच्चा बोल सकता है तो वो बोलेगा स्क्वायर। अगर हमने उससे उल्टा, अगर वो बोल नहीं सकता तो हम पूछेंगे ये स्क्वायर शेप है? तो अगर तो उसने हाँ बोला तो मतलब उसको समझ में आया। अगर बोला नहीं तो इसका मतलब उसको अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ कि स्क्वायर शेप कैसी होती है। तो फिर हम उसको उसी चीज़ पे फोकस करते हैं कि इसको पहले ये चीज़ समझ लगे। मतलब ये नहीं है कि फटाफट से आगे दौड़ने वाला काम नहीं है, मतलब बेस जो है मजबूत करने वाला जो चीज़ है। जैसे ये कलर बुक थी, ये सारे कलर्स का रहेगा। ये सिर्फ ग्रीन बुक है, ग्रीन के ही सारे, जैसे डायनो, लीफ, ये अलग अलग स्कूल में एक्टिविटी कराई थी। पियर, ये सारे ग्रीन कलर के होते हैं। फ्रॉग,
अब सोचो आपने कितने वर्ड सीख रहा है वो नए। ये ब्लू बुक है अलग, ये हमने घर पे दी थी बाद में बच्चों पेरेंट्स को छुट्टियों के लिए, कि आप ना बच्चों को घर पे ये जस्ट निकाल के किसी दिन देख लो कि आपने आज चला तुम्हारी बुक देखते हैं येलो बुक। अच्छा ये बनाना भी येलो होता है, ओके। ओ ये क्या है, ये सनफ्लावर, ये भी येलो होता है, अच्छा अच्छा ओके। छल्ली कॉर्न, ये भी येलो होता है। तो बच्चे को आम मैंगो भी येलो होता है, तो बच्चे के दिमाग में वो फिट होता जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये दिया था कि बच्चे का डेली आपने एक हफ्ते का देखना है कि किस दिन क्या खाया, उनको ये समझाने के लिए कि हेल्दी क्या है और अनहेल्दी क्या है। इवन अनहेल्दी की भी थी, जंक का था वो, हाँ। ये एक्टिविटी बच्चों को घर पे अलग अलग शेप्स की कलर करनी थी, जो कलर ऊपर दिया हुआ है वही कलर नीचे करना था, है ना। ये अलग अलग ये सारी, ताकि बच्चे को ना वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्या कर रहे हो आप? एक ले लो, एक बस। सो आपको समझ में लगा?